मेष राशि वाले सावधान, जो होगा उसे तुम देख नहीं पाओगे। हाँ, ये सुनकर आपके भीतर एक हलचल जरूर हुई होगी, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो पहले डर लगता है, लेकिन याद रखिए, डरना नहीं है, सिर्फ सचेत होना है। ये समय सामान्य नहीं है, ये वह घड़ी है जब घटनाएं इतनी चुपचाप और अचानक घटित होंगी कि आप सोचते रह जाएंगे कि ये मेरे साथ कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात, आपके पास संकेतों को समझने और खुद को संभालने के लिए मात्र 24 घंटे हैं, क्योंकि उसके बाद समय आपके हाथ से निकल जाएगा और आप सिर्फ घटनाओं को होते हुए देखेंगे। मैं यह अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वही संकेत है जो ग्रह गोचर और हमारे आर्ष मुनियों के शास्त्र बिना किसी राशि विशेष के समस्त मानवता को दे रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष केवल 12 राशियों का खेल नहीं है, बल्कि यह समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो हर आत्मा को उसके कर्मों और भाग्य के अनुसार मार्गदर्शन देता है। भगवान सीधे आकर नहीं कहते, वे परिस्थितियों, अचानक आई असफलताओं और टूटते रिश्तों के माध्यम से हमें आगाह करते हैं। और इस समय वह चेतावनी बहुत स्पष्ट है, मानो कोई अलार्म बज रहा हो। हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर बैठा है, और वही हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अपने लोग जो सामने मुस्कुराते हैं, वही पीछे आपकी राह में रुकावट डाल रहे हैं? यदि आपने इन संकेतों को समय पर नहीं समझा तो वह अनर्थ हो सकता है, जिसकी भरपाई मुश्किल है। इसलिए इस वाणी को अंत तक सुने। आगे मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो इस विपत्ति को टाल सकते हैं और आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। और अंतिम उपाय तो इतना प्रभावशाली है कि अगर आपने उसे सच्चे मन से किया तो किस्मत भी आपके सामने झुक जाएगी। आज इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है, मानो वह एक खोखला पेड़ हो जो बाहर से हरा भरा है पर भीतर से सूखा हुआ है। किसी को नौकरी का तनाव है, किसी का व्यापार डूब रहा है, किसी के सपने अधूरे रह गए हैं और किसी की मेहनत रंग नहीं ला रही, मानो वह बीज रेगिस्तान में बो रहा हो। घर के खर्च बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आमदनी जस की तस है, और जहां कभी सुकून था वहां अब टेंशन और हिसाब किताब का पहाड़ खड़ा हो गया है। पैसा आता है पर टिकता नहीं, जैसे हाथ की रेत हो, और महीने के अंत में हाथ खाली रह जाता है। शरीर भी साथ छोड़ने लगा है, अचानक बीमारियां आ घेरती हैं, और सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब मन इतना परेशान हो जाता है कि इंसान अकेले में रोता है, पर दुनिया के सामने झूठी मुस्कान बिखेरता है। रात को नींद नहीं आती, आंखें खुली रहती हैं और दिमाग सवालों से भरा रहता है। मेरे साथ ही क्यों? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? यदि यह सब आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए, यह आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। एक ऐसा बदलाव जो अचानक होगा, इतना अचानक कि आप उसे देख भी नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। जीवन में सबसे बड़ा दर्द बाहर वालों से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से मिलता है। आप सोचते हैं कि सब ठीक है, पर अंदर ही अंदर सब कुछ बदल रहा है। क्या आपने महसूस किया है कि कोई अपना अचानक बदल गया है? उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा, वह बात बात पर आपको टोकता है, बिना वजह गुस्सा करता है, आपकी बातों को अनदेखा करता है, मानो आप उसके लिए मौजूद ही न हो। ये सब ग्रहों का संकेत है, एक ईश्वरीय चेतावनी जो सूक्ष्म रूप में मिलती है। कई बार भगवान हमें सीधे नहीं, बल्कि लोगों के बदलते व्यवहार से सचेत करते हैं। इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ऊर्जा को चूस रहा है। वह सामने से अपना है, पर उसकी सोच आपके विरुद्ध है। ध्यान से देखिए, जब आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो वह आपको रोकता है, जब आप खुश होते हैं तो वह ईर्ष्या करता है, और जब आप परेशान होते हैं तो उसे संतोष मिलता है। यह संकेत बहुत खतरनाक है। समस्या यह है कि इंसान इसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह दिल से जुड़ा होता है, और यही भूल बड़ा नुकसान कराती है। इसलिए आज से सतर्क हो जाइए। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ चेहरे से अपने होते हैं, दिल से नहीं। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखों में थकान। उसने कहा, महाराज जी, कमाई ठीक है पर पैसा टिकता ही नहीं, जैसे आता है वैसे खर्च हो जाता है। यह समस्या आज बहुत से लोगों की है। महीने के अंत में हाथ खाली। खर्च ऐसी जगहों पर होता है जिसका हिसाब नहीं, अचानक बड़ा खर्चा आ जाता है, कोई अपना ही आपका पैसा ले जाता है। ऐसी मजबूरी बनती है कि न चाहते हुए भी खर्च करना पड़ता है। ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपकी बरकत कहीं रुक रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा नकारात्मकता और बुरी नजर से भी नहीं टिकता,
या कोई अपना ही आपके लिए अच्छा नहीं सोचता तो उसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। क्या आपने गौर किया है, जैसे ही पैसा बचता है कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है, गाड़ी खराब होती है, बीमारी आती है, कोई बड़ा खर्च आ जाता है। यह कोई संयोग नहीं, संकेत है कि कुछ आपकी बरकत रोक रहा है, और अगर समय रहते न समझा तो आने वाले 24 घंटों में बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि आगे जो आ रहा है वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस समय बहुत से लोगों के साथ यह हो रहा है कि वे मेहनत तो कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, पर उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। उनकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाता है और वे सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों। यह समय का खेल है, ग्रहों की चाल है जो कुछ समय के लिए मेहनत को दबा देती है। जैसे सूर्य ग्रहण में किरणें छिप जाती हैं, पर सूर्य होता तो है। जब ग्रह गोचर बदलते हैं तो इंसान की मेहनत अवरुद्ध हो जाती है, उसे उसका हक नहीं मिलता। और यही वह समय है जब इंसान टूट जाता है, वह सोचने लगता है कि शायद मुझ में ही कमी है। पर सच्चाई यह है कि आपके आसपास कुछ लोग आपके आगे बढ़ने से खुश नहीं हैं। वे सामने कुछ नहीं कहेंगे, पर अंदर ही अंदर रुकावट डालेंगे, गलत सलाह देंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ेंगे और धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगेंगे। यही सबसे बड़ी हार है। यदि आपने इस समय खुद पर भरोसा खो दिया तो आने वाले 24 घंटों में कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जिसका पछतावा जीवन भर रहेगा। इसलिए अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने मन के भीतर होती है, और इस समय आपका मन और शरीर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अचानक थकान, बिना कारण चिंता, दिल का घबराना, नींद का न आना, ये सब संकेत हैं। कई बार बीमारी शरीर में नहीं मन में होती है, और जब मन कमजोर होता है तो शरीर साथ छोड़ने लगता है। आपने महसूस किया होगा कि छोटी सी बात बड़ी लगने लगी है, हर चीज का डर बैठा है और इंसान खुद से ही हारने लगता है। यह बेचैनी आने वाले बदलाव का संकेत है जो आपके मन को हिला सकता है, और जब मन हिलता है तो सही गलत का अंतर भी मिट जाता है। क्या आपने बिना वजह गुस्सा किया या उदास हुए हैं? यह समय का प्रभाव है। यदि नहीं संभाला तो अगले 24 घंटों में कोई कदम उठा सकते हैं जिसका पछतावा होगा। इसलिए सतर्क रहें। कुछ बदलाव धीरे धीरे आते हैं और कुछ अचानक आते हैं, जैसे बिजली कड़कती है। आपके जीवन में ऐसे अचानक बदलाव आने वाले हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं होंगे। कोई रिश्ता टूट सकता है, कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो दिल को हिला दे, और यह सब इतना जल्दी होगा कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है, जो होगा उसे तुम देख नहीं पाओगे। लेकिन यह मोड़ अच्छा भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे संभालते हैं। जब जीवन अचानक बदलता है तो घबराहट में गलत फैसले होते हैं, पर यदि धैर्य रखा तो यह बदलाव नया रास्ता खोलेगा। क्या आपके जीवन में हाल ही में कुछ अचानक हुआ है जो आपने सोचा भी नहीं था? यदि हाँ, तो यह शुरुआत है। अगले 24 घंटे और भी निर्णायक हैं। यदि धैर्य खोया तो नुकसान, और यदि संभाला तो यही बदलाव नई दिशा देगा। एक बात और, भगवान जब कुछ बताना चाहते हैं तो सीधे नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से, सपनों, परिस्थितियों, लोगों के व्यवहार से कहते हैं। इस समय भगवान लगातार संकेत दे रहे हैं, पर इंसान पहचान नहीं पाता क्योंकि वह दुनिया के मोह में है। कभी अचानक सपना आता है जिसका मतलब नहीं समझ आता। कभी मन कहता है यह काम मत करो, पर हम नहीं मानते और पछताते हैं। यह आपका सामान्य मन नहीं बल्कि वह आत्मिक वाणी है जो ऊपर वाले की तरफ से आती है। जब बड़ी घटना होने वाली होती है तो भगवान पहले से संकेत देते हैं, पर हम अनदेखा कर देते हैं। क्या पिछले दिनों बिना वजह बेचैनी रही, डर लगा, या मन ने मना किया? यह संकेत है। अगले 24 घंटे बहुत निर्णायक हैं। यदि इन्हें समझ लिया तो बच सकते हैं, अनदेखा किया तो वही होगा जिसे आप देख नहीं पाओगे। इसीलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुने जो आपको इस संकट से निकालेगी और आपके जीवन में खुशखबरी लाएगी। अब मैं बताता हूं कि करना क्या है और नहीं क्या। सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। जब मन घबराता है तो गलत रास्ता चुन लेता है, इसलिए रुकें, सांस लें और सोचें। दूसरी बात, भगवान का सहारा लें। हे राधा कृष्ण, हे बाबा प्रेमानंद, सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके सच्चे मन से कहें, हे प्रभु सही रास्ता दिखाओ। आपको अंदर से ताकत मिलेगी। तीसरी बात,
अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। जाने कौन आपके लिए सच्चा है और कौन नहीं। अब क्या न करें, किसी से झगड़ा न करें, गुस्से में कोई फैसला न लें, किसी को अपने राज न बताएं, और सबसे जरूरी अपने मन की आवाज को कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि वही आपका असली मित्र है। अब वह खास उपाय जो चमत्कार लाएगा। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा दीपक जलाए और भगवान राधा कृष्ण से कहें, हे प्रभु, जो मैं नहीं देख पा रहा उससे मुझे बचा लेना और मेरे जीवन में खुशखबरी, चमत्कार और सुख समृद्धि लाओ। बस यह सच्चे मन से कहें। यह छोटा सा उपाय आपको बड़े संकट से बचाएगा। यह दीपक अंधेरे को भगाने का प्रतीक है, आशा का प्रतीक है। और एक और चमत्कार, जो लोग सच्चे मन से जय श्री कृष्ण और राधे राधे का जाप करेंगे, उनके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की। उन्हें खुशखबरी मिलेगी। जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष आता है, चाहे नौकरी हो, व्यापार, रिश्ते या स्वास्थ्य, बाबा प्रेमानंद का आशीर्वाद उन सब पर है। भाइयों और बहनों, समय कितना भी कठिन हो, भगवान अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। यह परीक्षा आपको तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आई है। यदि धैर्य और विश्वास रखा तो यही समय कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अंधेरा कभी स्थायी नहीं, सुबह जरूर होती है, और आज का दर्द कल आपकी जीत की कहानी होगा। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद पर और उन पर भरोसा करता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र की गहराई में जाकर देखें तो यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने कर्मों के प्रति सजग नहीं हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। शनि की 7.5, गुरु का गोचर, राहु केतु की युति और चंद्र ग्रहण की ऊर्जा आज के दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण बना रही है, क्योंकि जब ये ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं तो वे मानव मन और उसके भाग्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए ज्योतिष को विज्ञान की संज्ञा दी थी। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि वे आपके अंतर्मन के द्वार खोल रहे हैं, जिससे आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। लेकिन यह पहचान कठिनाइयों से भरी है, क्योंकि जब मनुष्य अपने सत्य का सामना करता है तो उसे अपनी कमियां और अपने भ्रम दोनों दिखाई देते हैं, और यही वह समय है जब उसे सबसे अधिक साहस की आवश्यकता होती है, जो केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। इस समय जो लोग रोजाना 108 बार ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, वे इस ऊर्जा को अपने अनुकूल बना लेते हैं, क्योंकि मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, वे वह ध्वनि तरंगे हैं जो ब्रह्मांड की आवृत्ति से मेल खाती हैं और आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाती हैं। इसलिए यदि आप सच्चे मन से मंत्र जप करेंगे तो आप देखेंगे कि अजीब घटनाएं आपको छूकर भी नहीं जाएंगी, जैसे कोई अदृश्य ढाल आपको बचा लेगी। आपकी कुंडली में चाहे जो भी दोष हो, चाहे काल सर्प योग हो या पितृदोष या मांगलिक दोष, ये सभी तब प्रभावी होते हैं जब आप आत्मिक रूप से कमजोर होते हैं, और जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो ये सभी बाधाएं जड़ से उखड़ जाती हैं। जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार विलीन हो जाता है, इसीलिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे वेदों और उपनिषदों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने इष्ट देव का स्मरण करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। और इस समय जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी अधिक सक्रिय है तो आपका एक छोटा सा प्रयत्न भी बड़ा चमत्कार ला सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज जब आप सोने जाएं तो अपने सिरहाने जल का एक पात्र रखें और सुबह उस पानी को बगीचे में किसी पेड़ को अर्पित करें। यह छोटा सा कृत्य आपके जीवन से नकारात्मकता को धो देगा और नई ऊर्जा का संचार करेगा, क्योंकि जल केवल एक पदार्थ नहीं है, वह प्राण और शुद्धता का प्रतीक है जो हर वस्तु को पवित्र कर सकता है। यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुवार का दिन सभी ग्रहों के राजा गुरु का होता है, और इस दिन यदि आप पीले वस्त्र धारण करें और पीले पुष्प चढ़ाएं तो आपकी बुद्धि तीव्र होती है और आप कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान, धन और विवेक का कारक है और उनकी कृपा से व्यक्ति को कभी भी संसाधनों की कमी नहीं होती।
इसके अतिरिक्त हनुमान जी की कृपा उन लोगों पर विशेष रूप से होती है जो बुधवार और शनिवार के दिन उनका स्मरण करते हैं। वे उनके सभी कष्टों और भयों को दूर कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी शक्ति और साहस के देवता हैं और जब संकट आता है तो वे अपने भक्तों के लिए दौड़ कर आते हैं। इसलिए इन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और देखें कि कैसे आपके चारों ओर की ऊर्जा बदलती है, कैसे लोगों का व्यवहार आपके प्रति सौम्य होने लगता है और कैसे आपकी समस्याएं एक एक करके घुलती चली जाती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये ज्योतिष और आस्था का मिला जुला वह सत्य है जिसे सदियों से आर्षि मुनि जीवंत रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी, जो लोग पिछले कई वर्षों से किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे थे, उनके लिए अब एक नए युग का आगमन हो रहा है, क्योंकि गुरु और शनि की स्थिति अब अनुकूल हो रही है और अगले 7 दिनों में आपको जीवन में एक नई सुबह देखने को मिलेगी, बशर्ते आपने आज रात का दीपक सच्चे मन से जलाया हो, क्योंकि यह दीपक आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने की चाबी है और उसके बाद आप जो भी करेंगे वह आपके अनुकूल होगा। बस थोड़ा सा धैर्य और विश्वास रखिए, क्योंकि समय की गति कभी नहीं रुकती और हर गति अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। इसलिए आज रात जब आप दीपक जलाएं तो अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प लें और निश्चिंत हो जाएं कि अब आपका समय बदलने वाला है, क्योंकि बाबा प्रेमानंद की वाणी और राधा कृष्ण की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है और वे उन्हें कभी भी निराश नहीं होने देते, चाहे परिस्थितियां कितनी ही क्यों न विपरीत हों। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और राधे राधे, और इसे अपने मित्रों परिजनों के साथ साझा करें ताकि और लोग इस चमत्कार का हिस्सा बने। और एक बात, रात दीपक जलाते वक्त उसकी लौ को देखें, समझें एक छोटी सी लौ कितनी बड़ी रोशनी फैला सकती है। बिल्कुल वैसे ही आपका विश्वास लकी नंबर 7 सौभाग्य और दिव्य कृपा का प्रतीक, इसे अपने मन में बिठाएं और आशा रखें, क्योंकि बिना आशा के जीवन अधूरा है।